Assalamu alaikum. I am your English language instructor. Dear friends, today I will teach you 50 daily use sentences for school with Urdu meanings and small explanations. Students, इन sentences को समझने के बाद आप स्कूल में इंग्लिश कॉन्फिडेंटली बोल पाएंगे. So, let's our 50 sentences with Urdu meanings. आज के लेक्चर का हमारा जो फर्स्ट सेंटेंस है वो है गुड मॉर्निंग टीचर. गुड मॉर्निंग टीचर. उर्दू मीनिंग इस सेंटेंस की कुछ इस तरह है. सुबह बखैर उस्ताद. सुबह बखैर उस्ताद. ये सेंटेंस सुबह जब क्लास में टीचर इंटर होते हैं तो टीचर को वेलकम करने के लिए और पोलाइटली ग्रीट करने के लिए यूज़ होता है. तो आज से जब क्लास में टीचर इंटर होंगे तो आपने इंग्लिश में इस तरह अपने टीचर को ग्रीट करना है. अब इसके बाद हमारा सेकंड सेंटेंस है मे आई कम इन. क्या मैं अंदर आ सकता हूँ. यानी जब आपने क्लास में इंटर होना हो तो परमिशन लेने के लिए आपने इस सेंटेंस का यूज़ करना है. नेक्स्ट सेंटेंस है प्लीज़ गिव मी परमिशन. प्लीज़ गिव मी परमिशन. बराए मेहरबानी मुझे इजाज़त दे. बराए मेहरबानी मुझे इजाज़त दे. यानी आपने अपने टीचर से कोई भी परमिशन लेनी हो किसी भी काम के लिए तो आपने इंग्लिश में इस सेंटेंस का यूज़ करना है. सेंटेंस नंबर 4 है सॉरी आई एम लेट. माफ़ कीजिए मैं देर से आया हूँ. अगर आप क्लास के लिए लेट हो जाए तो पोलाइटली अपने टीचर से सॉरी करने के लिए आपने इस सेंटेंस का यूज़ करना है. नेक्स्ट सेंटेंस है प्लीज़ रिपीट इट. प्लीज़ रिपीट इट. बराए मेहरबानी इसे दोबारा कहें. बराए मेहरबानी इसे दोबारा कहें. यानी जब आपको टीचर की कोई बात क्लियर ना हो तो आपने टीचर से रिपीट करने को कहना हो तो आपने इस सेंटेंस का यूज़ करना है. सेंटेंस नंबर 6 है आई डिडंट अंडरस्टैंड. आई डिडंट अंडरस्टैंड. मुझे समझ नहीं आया. जब आपको लेक्चर के दौरान कोई कन्फ्यूजन हो, आपको कुछ समझ में ना आए तो आपने इंग्लिश में आई डिडंट अंडरस्टैंड इस सेंटेंस का यूज़ करते हुए टीचर को दोबारा रिपीट करने को कहना है या टीचर से पूछना है. यानी जब आपको कोई कन्फ्यूजन हो क्लास में तो अपनी कन्फ्यूजन दूर करने के लिए अगर आपको टीचर से क्वेश्चन करनी हो तो आपने इस तरह टीचर को अपनी तरफ कंसंट्रेट करना है कि आई डिडंट अंडरस्टैंड इस सेंटेंस को यूज़ करते हुए. नेक्स्ट सेंटेंस है प्लीज़ एक्सप्लेन अगेन. प्लीज़ एक्सप्लेन अगेन. उर्दू मीनिंग बराए मेहरबानी दोबारा समझाए. बराए मेहरबानी दोबारा समझाए. यानी अगर आपको कोई चीज़ मुश्किल लगे या आपको समझ में ना आए तो आपने अपने टीचर से रिपीट करानी हो उस चीज़ को जो है उनको दोबारा समझाने को कहना हो तो आपने इंग्लिश में इस सेंटेंस का यूज़ करना है. सेंटेंस नंबर 8 इज़ कैन आई आस्क अ क्वेश्चन. कैन आई आस्क अ क्वेश्चन. उर्दू मीनिंग इस सेंटेंस का क्या मैं एक सवाल पूछ सकता हूँ. यानी अगर आपने लेक्चर के दौरान या लेक्चर के बाद आपको कोई कन्फ्यूजन हो आपने कोई क्वेश्चन करनी हो या
कोई क्वेश्चन करना चाहते हो तो आपने इसे इंग्लिश में पूछना है कि क्या मैं ये क्वेश्चन कर सकता हूँ? क्या मैं एक क्वेश्चन कर सकता हूँ? ठीक है, तो कैन आई आस्क क्वेश्चन। नेक्स्ट सेंटेंस है व्हाट डज दिस वर्ड मीन? व्हाट डज दिस वर्ड मीन? इस लफ्ज़ का क्या मतलब है? आपको लेक्चर के दौरान जब कोई नई वोकैब्युलरी नज़र आए, कोई नया वर्ड नज़र आए, तो उसकी मीनिंग पूछने के लिए आपने इंग्लिश में इस सेंटेंस का यूज़ करते हुए पूछना है। सेंटेंस नंबर 10 है प्लीज़ स्पीक स्लोली। प्लीज़ स्पीक स्लोली। बराए मेहरबानी आहिस्ता बोले। बराए मेहरबानी आहिस्ता बोले। जब क्लास में टीचर या आपका कोई दूसरा क्लासमेट तेज़ बोले या शोर करे तो आपने उनसे पोलाइटली जो है रिक्वेस्ट करने के लिए इस सेंटेंस का यूज़ करना है कि बराए मेहरबानी खामोश हो जाए, शोर ना करे। प्लीज़ स्पीक स्लोली। नेक्स्ट सेंटेंस है मे आई गो टू द वॉशरूम। मे आई गो टू द वॉशरूम। क्या मैं वॉशरूम जा सकता हूँ? या फिर अगर गर्ल्स हो तो क्या मैं वॉशरूम जा सकती हूँ? ये जो एक कॉमन सी एक रिक्वेस्ट है, एक कॉमन सेंटेंस है जो यूज़ होता है स्कूल में यूज़ होने वाली। जब आपने वॉशरूम जानी हो तो आपने ऐसे जो है परमिशन लेके जाना है टीचर से इस सेंटेंस का यूज़ करते हुए मे आई गो टू दी वॉशरूम। नेक्स्ट सेंटेंस है प्लीज़ गिव मी अ पेन। प्लीज़ गिव मी अ पेन। मुझे एक कलम दे दीजिए। यानी जब आपने अपने क्लासमेट से, अपनी फ्रेंड से जो है अगर पेन मांगना है तो आपने इंग्लिश में कुछ इस तरह जो है इस सेंटेंस का यूज़ करते हुए आपने उनसे पेन मांगना है। जब आपने अपने किसी क्लासमेट से कोई पेन मांगनी हो तो आपने इंग्लिश में इस सेंटेंस का यूज़ करना है। नेक्स्ट सेंटेंस है प्लीज़ गिव मी योर बुक। प्लीज़ गिव मी योर बुक। यानी अगर आपने अपने किसी फ्रेंड से क्लास में या कहीं पे भी अगर आपने उनसे जो है कोई बुक मांगनी हो तो आपने इंग्लिश में इस सेंटेंस का यूज़ करना है प्लीज़ गिव मी योर बुक। बराए मेहरबानी अपनी किताब दीजिए। बराए मेहरबानी अपनी किताब दीजिए। अब सेंटेंस नंबर 14 है डोंट मेक नॉइस। डोंट मेक नॉइस। शोर मत करो। शोर मत करो। यानी स्टूडेंट्स क्लास में ज़्यादा शोर करे तो उनको चुप कराने के लिए, क्लास डिसिप्लिन को मेंटेन रखने के लिए उनको चुप कराना हो तो आपने इस सेंटेंस का यूज़ करना है इंग्लिश में। नेक्स्ट सेंटेंस है कीप क्वाइट। कीप क्वाइट। खामोश हो जाओ। खामोश हो जाओ। ये जो है टीचर का एक कॉमन सा जुमला है जो ज़्यादातर जो है टीचर जब स्टूडेंट्स क्लास में ज़्यादा शोर करे तो यूज़ करते हैं कीप क्वाइट। खामोश हो जाओ। और सेंटेंस नंबर 16 इज पे अटेंशन। पे अटेंशन। तवज्जो दो। तवज्जो दो। क्लास में स्टूडेंट्स जब लेक्चर की तरफ तवज्जो न दे तो उनको अपनी तरफ कंसंट्रेट करने के लिए टीचर इस सेंटेंस का यूज़ करती है। नेक्स्ट सेंटेंस इज रेज योर हैंड। रेज योर हैंड। हाथ उठाओ। अगर टीचर कोई क्वेश्चन पूछे तो वन बाय वन आंसर करने के लिए स्टूडेंट्स को हाथ हैंड रेस करने को कहता है तो टीचर जो है इंग्लिश में रेस योर हैंड कहते हैं। फिर बच्चे अपने हाथ उठा के
आंसर करते हैं वन बाय वन। नेक्स्ट सेंटेंस है ओपन योर बुक। अपनी किताब खोलो। यानी जब लेक्चर शुरू हो जाता है तो टीचर स्टूडेंट्स को किताबें खोलने को कहता है, तो इस सेंटेंस का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है क्लोज योर बुक। अपनी किताब बंद करो। नेक्स्ट सेंटेंस इज रीड द लेसन। रीड द लेसन। सबक पढ़ो। सबक पढ़ो। ये सेंटेंस ज़्यादातर टीचर यूज़ करते हैं। अगला सेंटेंस है राइट दिस डाउन। राइट दिस डाउन। इसे लिख लो। राइट दिस डाउन। इसे लिख लो। नंबर 22 इज लर्न इट बाय हार्ट। लर्न इट बाय हार्ट। इसे याद कर लो। इसे याद कर लो। ये सेंटेंस भी टीचर यूज़ करते हैं ज़्यादातर। ये सेंटेंस भी ज़्यादातर टीचर यूज़ करते हैं। डू योर होमवर्क। डू योर होमवर्क। अपना होमवर्क करो। अपना होमवर्क करो। सबमिट योर होमवर्क। अपना होमवर्क जमा करो। सबमिट योर होमवर्क। अपना होमवर्क जमा करो। नेक्स्ट सेंटेंस है हु इज़ एब्सेंट टुडे। इसकी उर्दू मीनिंग है आज कौन गैर हाजिर है। ये सेंटेंस ज़्यादातर टीचर क्लास में अटेंडेंस लेते वक्त यूज़ करता है या करती है। नेक्स्ट सेंटेंस है हु इज़ प्रेजेंट टुडे। हु इज़ प्रेजेंट टुडे। आज कौन हाजिर है। आज कौन हाजिर है। यानी ये वाला सेंटेंस और इससे प्रीवियस जो सेंटेंस है ये दोनों टीचर अटेंडेंस लेते वक्त यूज़ करते हैं। अगर आप टीचर बने और आपने इंग्लिश में जो है अपने स्टूडेंट्स से बात करनी है तो आप भी इन सेंटेंसेस का यूज़ करेंगे। अगला सेंटेंस है प्लीज़ सिट प्रॉपरली। प्लीज़ सिट प्रॉपरली। बराए मेहरबानी सही तरह बैठो। बराए मेहरबानी सही तरह बैठो। स्टूडेंट्स को क्लास मैनर समझाने के लिए इस सेंटेंस का यूज़ करते हैं। अगर वो क्लास में सही से नहीं बैठ रहे, डिसिप्लिन से नहीं बैठ रहे, तो इस सेंटेंस का आप इंग्लिश में यूज़ करके उनको समझाएंगे प्लीज़ सिट प्रॉपरली। बराए मेहरबानी सही से बैठे। नेक्स्ट सेंटेंस है डोंट फाइट। लड़ाई मत करो। अगर स्टूडेंट्स आपस में फ़ाइट करें, लड़ाई करें, तो उनको रोकने के लिए इस सेंटेंस का यूज़ करेंगे डोंट फाइट। लड़ाई मत करो। नंबर 29 इज़ लिसन केयरफुली। लिसन केयरफुली। गौर से सुनो। गौर से सुनो। स्टूडेंट की कंसंट्रेशन अपनी तरफ करने के लिए टीचर इस सेंटेंस का यूज़ करते हैं इंग्लिश में। लिसन केयरफुली। गौर से सुनो। स्टॉप टॉकिंग। स्टॉप टॉकिंग। बात करना बंद करो। बात करना बंद करो। जब स्टूडेंट्स क्लास में आपस में गप्पे मारें और बातें करें तो उनको चुप कराने के लिए इस सेंटेंस का यूज़ करते हैं। नंबर 31 इज़ कम टू द बोर्ड। कम टू द बोर्ड। बोर्ड पर आओ। जब टीचर ने किसी स्टूडेंट को आगे लाना हो बोर्ड पे कुछ लिखने के लिए तो वो इस सेंटेंस का यूज़ करेंगे कम टू द बोर्ड। बोर्ड पर आओ। सेंटेंस नंबर 32 इज़ राइट ऑन द बोर्ड। बोर्ड पर लिखो। राइट ऑन द बोर्ड। बोर्ड पर लिखो। जब स्टूडेंट को आगे बुलाया है बोर्ड के पास तो कुछ लिखवाना भी है तो बोर्ड पर लिखो कहने के लिए टीचर इंग्लिश में
इस सेंटेंस का यूज करते हैं। राइट ऑन द बोर्ड, बोर्ड पर लिखो। अब हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है रेज द बोर्ड। रेज द बोर्ड, बोर्ड साफ करो, बोर्ड साफ करो। अब बोर्ड पर लिखने के बाद उस पर जो लिखा हुआ है उसको साफ भी करना है। तो बोर्ड साफ करो कहने के लिए टीचर इंग्लिश में इस सेंटेंस का यूज करेंगे। रेज द बोर्ड, बोर्ड साफ करो। नेक्स्ट सेंटेंस है कैन यू सॉल्व दिस। कैन यू सॉल्व दिस, क्या तुम इसे हल कर सकते हो। क्या तुम इसे हल कर सकते हो। नेक्स्ट सेंटेंस इज यस आई कैन सॉल्व इट। यस आई कैन सॉल्व इट, हाँ मैं इसे हल कर सकता हूँ। या फिर हाँ मैं इसे हल कर सकती हूँ। ये दोनों सेंटेंस जब टीचर जो है क्लास में आपसे पूछे कोई क्वेश्चन या कोई एक्सरसाइज करनी हो तो टीचर पूछेंगे कि कैन यू सॉल्व इट, क्या आप इसे हल कर सकते हैं। तो अगर आपको क्वेश्चन आता है तो आप जो है कॉन्फिडेंटली नीचे से कहेंगे कि यस आई कैन सॉल्व इट, जी हाँ मैं इसे हल कर सकती हूँ। या अगर आप लड़का है तो जी हाँ मैं इसे हल कर सकता हूँ। तो आपने इस तरह इंग्लिश में बोलना है। सेंटेंस नंबर 36 इज नो आई कांट सॉल्व इट। नो आई कांट सॉल्व इट, नहीं मैं इसे हल नहीं कर सकता। अगर टीचर का दिया हुआ कोई एक्सरसाइज या किसी आंसर का कोई क्वेश्चन या कोई भी ऐसा टास्क जो आपसे ना हो रहा हो तो आप इंग्लिश में यूं कहेंगे कि नो आई कांट सॉल्व इट। नेक्स्ट सेंटेंस प्लीज हेल्प मी, बराए मेहरबानी मेरी मदद करें। जब आपने किसी से कोई हेल्प मांगनी हो पढ़ाई में या किसी और चीज़ में तो आपने इस सेंटेंस का यूज़ करना है। और नेक्स्ट सेंटेंस इज कैन यू लैंड मी अ पेंसिल। कैन यू लैंड मी अ पेंसिल, क्या तुम मुझे पेंसिल दे सकते हो। अगर आपने अपनी क्लासमेट से या अपनी किसी फ्रेंड से पेंसिल बोरो करनी हो तो इस सेंटेंस का यूज़ करेंगे कि मुझे थोड़ी देर के लिए आपका पेंसिल दे सकते हो। क्या मुझे थोड़ी देर के लिए आपका पेंसिल दे सकते हो। कैन यू लेंड मी अ पेंसिल। नंबर 39 इज शेयर योर बुक, अपनी किताब शरीक करो। शेयर योर बुक, अपनी किताब शरीक करो। नेक्स्ट सेंटेंस इज ओपन दी विंडो। ओपन दी विंडो, इसकी उर्दू मीनिंग है खिड़की खोलो। ये एक सिंपल सी सेंटेंस है जो आप छोटे क्लासेस से ही पढ़ते आ रही हैं। तो शायद आपको इसकी एक्सप्लेनेशन की कोई ज़रूरत नहीं होगी। ओपन द डोर, ओपन द विंडो, खिड़की खोलो। नेक्स्ट सेंटेंस है क्लोज द डोर, दरवाज़ा बंद करो। नेक्स्ट सेंटेंस है स्विच ऑन द फैन, पंखा जलाओ। स्विच ऑन द फैन, पंखा जलाओ। नेक्स्ट सेंटेंस है स्विच ऑफ द लाइट्स, बत्ती बंद करो। स्विच ऑफ द लाइट्स, बत्ती बंद करो। और नेक्स्ट सेंटेंस इज द बेल हैज रंग, घंटी बज गई है। द बेल हैज रंग, घंटी बज गई है। द क्लास इज ओवर, जमात खत्म हो गई है। द क्लास इज ओवर, जमात खत्म हो गई है।
यानी जब क्लास बेल बज जाती है और नेक्स्ट क्लास शुरू होती है तो आपने कहना हो कि क्लास ख़त्म हो गई है, तो उसके लिए आप कहेंगे द क्लास इज़ ओवर। नेक्स्ट सेंटेंस है गो टू योर सीट। गो टू योर सीट। अपनी निशस्त पर जाओ। अपनी निशस्त पर जाओ। नेक्स्ट सेंटेंस है मेक अ लाइन। मेक अ लाइन। कतार बनाओ। कतार बनाओ। और सेंटेंस नंबर 48 इज डोंट पुश ईच अदर। डोंट पुश ईच अदर। इस सेंटेंस की उर्दू ट्रांसलेशन है एक दूसरे को मत धक्को या फिर एक दूसरे को धक्का मत दो। नेक्स्ट सेंटेंस है वेट फॉर योर टर्न। वेट फॉर योर टर्न। अपनी बारी का इंतज़ार करो। अपनी बारी का इंतज़ार करो। डियर स्टूडेंट्स, हमारे आज का जो लास्ट सेंटेंस है वो है थैंक यू टीचर। शुक्रिया उस्ताद। थैंक यू टीचर। शुक्रिया उस्ताद। सो स्टूडेंट्स, ये हमारे 50 सेंटेंसेस थे जो स्कूल में हम यूज़ करेंगे। So practice these sentences on daily basis. If you like this video, then subscribe the channel and share with your friends. Thank you so much. Next video में मिलते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।